खुले मंच से आग उगलने वाले, सिस्टम को चुनौती देने वाले, खुद को कानून से ऊपर समझने वाले मौलाना तौकीर रजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। तौकीर रजा समझता था कि वो कानून से भी बड़ा है, योगी सरकार उससे डर जाएगी। देखिए कैसे योगी ने उसकी सारी अकड़ और हिकड़ी निकालकर रख दी है। भड़काऊ तकरीरें देने वाला मौलाना कैसे मिमियाने लगा है। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है। चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। जिसके हुक्म पर जुमे के बाद भाईजान सड़क पर निकल आए, जिसके ऑर्डर पर गोलियां चली, जिसके कहे पर पथराव हुआ, जिसके इशारे पर बरेली को जलाने की साजिश हुई। बरेली हिंसा का वो मास्टरमाइंड शहर को सुलगाने के बाद से जेल में है। आगे भी योगी राज में सलाखों के पीछे ही रहेगा। सीएम योगी ने तौकीर रजा की जगह काल कोठरी में फिक्स कर दी है। तौकीर अब बाहर नहीं आएगा। तौकीर को ना जाने और कितने दिन सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिस मौलाना को लगता था कि मजहब के नाम पर भीड़ भड़काओ, धमकी दो, माहौल खराब करो और कानून डर जाएगा, आज उसी मौलाना को कोर्ट ने बता दिया है कि ये यूपी है, यहाँ योगी का राज है। भड़काऊ तकरीरें देने वाला मौलाना अब जेल में योगी नाम की माला जप रहा है। बाहर हिंसा की प्लानिंग करने वाला तौकीर अब सलाखों के पीछे घड़ी की सुइयां गिन रहा है। जिस मौलाना की जुबान बाहर जहर उगलती थी, आज वो काल कोठरी के एक कोने में मुंह पर ताला लगाकर बैठा है। बाहर रहते जो तौकीर रजा भीड़ को उकसाता था, वो आज जेल से निकलने के लिए सिफारिशें कर रहा है। कुल मिलाकर योगी राज में 3 महीने के अंदर ही तौकीर रजा भीगी बिल्ली बन गया है और समझ गया है कि दंगे फसाद वो यूपी में योगी के रहते नहीं कर पाएगा। ये बात योगी ने हिंसा के तुरंत बाद साफ कर दी थी। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली हिंसा मामले में इस भड़काऊ मौलाना पर यूपी पुलिस की तरफ से 10 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और तौकीर तब से जेल की हवा खा रहा है, क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा फैलाकर उन्माद भड़काने की साजिश भी इसी ने रची थी। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। भीड़ तौकीर रजा के उकसावे पर बरेली को जला देने पर आमादा थी, लेकिन जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही साफ हो गया है कि योगी सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल में दंगाई और भड़काऊ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यानी योगी ने बरेली वाले इस मौलाना की पीढ़ियां सेट कर दी हैं। योगी सरकार का संदेश साफ है, नाम बड़ा हो या रसूख, हिंसा और अराजकता की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मौलाना तौकीर रजा की जमानत खारिज होना इसी सख्ती की एक और मिसाल है। अदालत के इस फैसले से जहां मुसलमानों में बेचैनी है, तो बरेली के हिंदू इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन कार्य किया कोर्ट ने और इस निर्णय से बरेली वासी सभी सुखी रहेंगे। बरेली में अमन शांति कायम रहेगी और बहुत दिनों से ऐसे निर्णय का इंतजार था। कोर्ट का जो हाई कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसे दंगाई लोगों को हमेशा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साफ है, बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के सारे मंसूबों पर कानून का बुलडोजर चल चुका है और एक बार फिर साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं तो कानून है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सीएम योगी ने बरेली वाले मौलाना के जरिए पूरी की पूरी नफरती ब्रिगेड को समझा दिया है कि अशांति फैलाने वालों के लिए सूबे में कोई जगह है तो वो सलाखों के पीछे काल कोठरी में है।
तौकीर रजा के सारे प्लान, सारी हेकड़ी योगी सरकार के सख्त एक्शन के आगे ध्वस्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा की हेकड़ी योगी ने पूरी तरह निकाल कर रख दी है। इसीलिए भड़काऊ तकरीरें देने वाला ये मौलाना शांति से यूपी की फतेहगढ़ जेल में रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। तौकीर रजा को बरेली के अखबारों की कटिंग करने के बाद उसे पढ़ने को दिया जाता है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त ज्यादातर समय आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने में बिता रहा है, जिसमें कुरान शरीफ के साथ साथ इस्लाम के कई ग्रंथ भी शामिल हैं। भड़काऊ मौलाना को एक विशेष बैरक में रखा गया है, जहां वो बिल्कुल अकेला रहता है। अब वो अपने आप को बेकसूर बताने लगा।